चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर एक बार फिर संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने अब तक आपने वीडियो देखी उसमें बहुत आपको मज़ा आया होगा, यानी क्वेश्चन कुछ नए मिले होंगे जिससे आपको लगा होगा कि हाँ वास्तव में अच्छे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि एक हमें कॉन्फिडेंस बना रहे। यदि आप उधर से हमारा सपोर्ट करते हैं तो मैं इधर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दूंगा। कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, लेकिन लोअर से अपर एग्जाम, एसएससी ले लीजिए, दिल्ली पुलिस ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, अदरवाइज कोई भी एग्जाम आप ले सकते हैं। आपको लेके नॉर्मल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें सब आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि एक कहीं डाल दिया, एक कहीं डाल दिया। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा एक सीरीज से दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी हो। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और हर बुक में क्वेश्चन नहीं हुआ करता। मैंने बहुत ही बुकों से इकट्ठा करा और आपको एक कंटेंट पूरा सीरीज वाइज बना के यहाँ दिया कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुल भाजकों की संख्या। तो स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले में नजर मार लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला यूज होता है, ए की पावर पी मान लीजिए, बी की पावर क्यू ले लीजिए और सी की पावर आर। डैश डैश मतलब आगे भी आप कुछ अगर फैक्टर बनते हैं तो आप ले सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कुल भाजक कितने होंगे, तो आपका जो नियम है, पावर आ जाएगा तो इस पावर में एक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा कुल भाजकों की संख्या। अब आइएगा, अब इसी सवाल को नंबर 1 पे हम लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है फैक्टर करना। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसके बाद 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस संख्या का फैक्टर करना है, ठीक है। अब देखो ये कितनी पावर बना रहा है, आपका 3 बार गुणा कर रहा है तो 3 बार पावर बनाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूं 2 की पावर 3। 3 आपका 2 बार लिखा हुआ है तो पावर 2 बनाएगा। 5 एक बार लिखा तो आपका 1 बनाएगा, ठीक है। अब इसे मिटो देता हूं, सभी क्वेश्चन में फैक्टर आपको करने हैं। तो हमारा आ गया संख्या आ गई। अगर हम कंपेयर करें तो एन हमारा ये है, क्लियर। ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। हमें करना p + 1 q + 1 r + 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा भाजकों की कुल संख्या, ठीक है। तो 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1। तो ये आपका 4 आ जाएगा, 3 ये आपका 2, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझना है, रटना है नहीं। बिल्कुल मैथ कभी रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो कोई चीज़ दिक्कत करती है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ कमेंट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यही पूछा गया कि संख्या में भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 216 है। तो ये आ जाएगा फिर 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते। फिर 3 से करेंगे, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हम करने लगे हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बनाना है और 3 की पावर 3। इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक मिनट के लिए। फिर कंपेयर करें तो केवल कहाँ तक रहा, a की पावर p और p, केवल यहीं तक रहा। तो 3 + 1 यानी p + 1 और p + 1, 4 × 4 यानी कि आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल एक बार समझना है, फिर आप आराम से कर सकते हैं। बस क्या होगा, यहाँ ये डिजिट चेंज हो जाएंगी, तरीका वही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक कहा भाजकों की संख्या पर इसमें कह दिया कि एक को छोड़कर, तो थोड़ा चेंज करा गया, तो मैं बताता हूँ। तो तरीका वही है कि 25,200 को फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 0, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर 5 आ गए तो हमें 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 है 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेगा, 5 अंक 30, 5 तिया 15। फिर 3 से करेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आप कह सकते हो 1 2 3 4, तो हमारे 2 की पावर कितने बनेंगे यहाँ? 4। फिर हमारे पास आता है 5, 5 की पावर हमारे पास 2, 3 हमारे पास 2 है और 7 हमारे पास 1 है, ठीक है। तो फैक्टर से आपको लेने हैं, इनके गुणनखंड लेने हैं और पावर में ऐड। अब मैंने कहा आपसे भाजक, तो हमारा भाजक आ जाएंगे, इसमें एक ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 4 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 5 × 3 × 3 × 2, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 यानी 90। तो ये तो आगे कुल भाजक। और एक से क्या कहा? एक को छोड़कर। तो जब कहे एक को छोड़कर तो उसे घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 89। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 80। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ये दिए मैं बताया हूँ और बहुत ही किताबों से इकट्ठे करे गए हैं कि कुछ नया दिया जाए बच्चों को। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 0। पैसम में वही काम है, फैक्टर करें पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 एकम 41। तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 41 की पावर 1, ठीक है। फिर देखें दोबारा से, 2 से हमने काटा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 एकम 41। अब इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है, पहले वो बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। उसने कहा है सभी भाजक और भाजकों का योग एक तथा स्वयं को छोड़कर, यानी एक को और स्वयं मतलब इस संख्या को छोड़कर। जैसे से पहले क्या कहा था? एक को छोड़कर एक घटा दिया था, तो ऐसे ही 1 और प्लस करेंगे स्वयं को, उसे वहां से घटा। तो उससे पहले कुछ सीखना आपको। तो सबसे पहला काम है, कुल भाजक कितने हैं? तो आप 2 + 1 करें, 1 + 1 करें, 1 + 1 करें, 1 + 1, यानी 3 × 2 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो कुल भाजक की बात करता तो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी। अब बात होती है, हमसे पूछा गया उसका योग, तो आपको करना क्या है इसके अंदर? इसको लिखना है 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। फिर ये वाला लेना है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर लेना 41, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, देखो 0 + 41 की 1। तो जब भी पावर 2 तक हो तो पहले आपको क्या करना है? 2 की पावर 0 लेनी है, फिर 1 लेनी, फिर 2 प्लस कर देना है। ऐसी 1 है, 0 1 तक लेंगे, यहाँ भी 1 तक लेंगे, यहाँ भी 1। जिसकी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। 2 एकम 2, ये 4 आ गया आपका, यहाँ आपका 1 + 6 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा और 1 + 41, 6 और 1 7 आ गया। और यहाँ भी आपका 5 बैठेगा, सोचिए 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और 41 और 1 42। इन सब की गुणा हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 42 ही आया, और 42 चौका
यानी 4 कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 168 में आपको एक बार 42 से गुणा और देना। 7 6 42, 42 से 4 की करी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यहाँ कर लीजिए साइड में, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 1 और 2 1 3, 4 8 32, 3 आ जाएगा, 4 6 24, 24 और 3 27 हो जाएंगे, और 4 कम 4, 4 2 6, आपका आया 6 5 10। तो इस तरह से गुणा हमने इसका कर लिया। तो हमारे पास जो गुणा करने के बाद आई 7056 आया। कितना आया? 7056। ठीक है भाई। तो इतना काम आपको करना है जब आपसे पूछे भाजकों तथा भाजकों का योग, जो समझा। अब इसे लास्ट में कहा हमसे एक तथा स्वयं को छोड़ना। तो इसमें से क्या करना? माइनस करना 1 प्लस स्वयं। स्वयं कितना है? 2460। तो यानी 70 56 माइनस ये हो जाएगा 24 61। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 1 गया, 5 बचे। यहाँ बचे आपके कितने? 5 में 6 गए 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ बचा 6, 6 में गए आपका 4। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 45 95। तो आपको देखना है 45 95 ये रहा, 24। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, संख्याएं चेंज होगी, तरीका वही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 360 के सम और विषम गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहला काम है 360 के फैक्टर करना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0, 2 निम 18 0, 2 चौक 8, 2 पंजे, 3 एकम 3 पंजे 3, और ये आपका 5 एकम 5। तो सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर करें। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 8। ठीक है, तो सब में ये काम तो करना ही करना है इसमें। यदि आपसे कहता है कि भाजक, तो मैंने अभी बता रखा आपको 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 4 × 3 × 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। पर इसने पूछा क्या है? सम और विषम गुणनखंडों का योग। अगर भाजक पूछता तो आंसर ही है। अब आती है बात सम की। जब बात सम की होगी, पर ध्यान रखना, अब पावर 3 से ऊपर है, तो हमेशा याद रखना कि 2 की पावर 1 से लेना है। हमने पहले 0 से लिया था, अब 1 से लेंगे। ठीक है, अब देखो यार 2 से कम है तो 0 लेके चलेंगे, प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसी तरह 5 की पावर 0 और 5 की, यह आ जाएगा आपका 2 + 4 + 8, यह आ जाएगा 1 + 3 + 9, 1 + 5। हमारे पास आ गया 12, 12 और 2 14, यह आ गया 10 और 3 13, और यह आ गया आपका 6। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 6 78 होते हैं 78, और यहाँ हम कर लेते हैं इससे क्या, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर तो आ जाएगा 4 8 32 का 2 5 3, 7 चौक 28 28 और 3 31, 8 और ये आपका 7, 2 9 और 10। हमारे पास आ गया 1052। क्या आ गया? 1005। तो ये आई हमारी क्या? सम संख्या है। क्या आई? सम। अब मैं थोड़ा ऊपर से बिठो देता हूँ, क्योंकि मुझे निकालनी है विषम संख्या। तो सम निकालने का तरीका ये, जब आपसे बात करें विषम की, तो आपको वहाँ 2 नहीं लेना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 लेना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 3 + 9, और ये आ जाएगा 1 + 5। यानी आप कह सकते हो 10 और 3 13 × 6, 13 6 78। तो 2 आंसर हमारा है सम और विषम के। तो हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर, यानी इसका 5 का सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही, और सॉरी सी नहीं बी, सॉरी बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हम आज जो हमने आपको सिखाया, ये होते हैं भाजकों की कुल संख्या। भाजकों में एक छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, सम विषम एक को छोड़कर।
तो ये टाइप बनती है जो मैंने आपको आज कराई है, केवल आपको डिजिट चेंज होगी, तरीके यही होंगे। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, मिलते हैं अगली बार।